कैफे में बैठकर एक करोड़पति लड़का कॉफ़ी पी रहा था। तभी वहाँ पर एक जवान सुंदर लड़की आती है और उसके पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता है और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। वो गिड़गिड़ाती रह जाती है। वहाँ पर बैठे कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये तो अमीर होने के साथ साथ घमंडी भी है, लेकिन जो लोग उसकी कहानी जानते थे वो कहते हैं कि बहुत सही किया, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी इन लोगों को अक्ल आएगी। आखिर उस लड़की ने क्या किया था, क्यों वो लोग ऐसा कह रहे थे और क्यों वो उससे माफ़ी मांग रही थी, इस सभी रहस्य को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो मुंबई के एक छोटे से इलाके से है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक होता है, जिसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और उसका इकलौता बेटा जिसका नाम विवेक होता है, जो उन फैक्ट्रियों का मालिक होता है। उसकी एक बेटी होती है जो कि शादीशुदा है और उसका जीजा जो कि रिश्ता लेकर आता है अपने साले के लिए। वो कहता है कि भाई देख लो, बहुत सुंदर लड़की है और तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। अब जैसे ही भाई घर का जमाई रिश्ता लेकर आता है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो इस रिश्ते को देख लेते हैं। और इसी मनसा से अब इस लड़की का जैसे देखने के लिए जाते हैं ऐसे जाते हैं। जाते ही जो लड़का है विवेक, वो लड़की का मुरीद हो जाता है, क्योंकि लड़की बहुत सुंदर थी। ऊपर से एक कंपनी में वो मैनेजर भी थी, अच्छी खासी एजुकेशन ले रखी थी, सुंदर भी थी, कहते हैं ना ब्रेन विद ब्यूटी थी। और ऐसे ही अब वो उससे कह देते हैं कि ठीक है, जांच पड़ताल हमारे जीजा ने कर ली है और हमें लड़की पसंद है, रिश्ता तय समझते हैं। और अब शादी को 15 दिन बचे थे। शादी को 15 दिन बाद का मुहूर्त रखा गया था, क्योंकि अमीर लोग थे तो ज़्यादा सिस्टम करना, सब कुछ पैसे से होना था। तो अब यहाँ पर ये खूब तैयार रहते हैं। अब ये अपने दोस्तों को एक पार्टी देता है। पार्टी में इसके दोस्त कहते हैं कि तू हमें बैचलर पार्टी तो दे रहा है, लेकिन तुमने भाभी का फ़ोटो नहीं दिखाया। तो यहाँ पर विवेक कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो, ये है तुम्हारी भाभी, और फ़ोन में से फ़ोटो दिखा देता है। इसका एक दोस्त होता है सतीश, जैसे ही वो इस फ़ोटो को देखता है तो वो मुँह बना लेता है और पीछे हट जाता है। लेकिन विवेक की नज़र उसी पर थी। वो कहता है कि भाई तुझे क्या हुआ अपनी भाभी का फ़ोटो देखकर? तो वो कहता है कि भाई ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने इसकी जांच पड़ताल की है क्या? ये लड़की कैसे परिवार से आती है, कैसा इसका करैक्टर है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरे जीजा ने जांच पड़ताल की है, ये लड़की ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने क्या देखा है? तो ये बताता है कि मैंने कई अलग अलग लड़कों के साथ इसे होटल में जाते हुए देखा है, क्योंकि मैं भी कंपनी के काम से इधर उधर घूमता रहता हूँ, होटल्स में मेरी मीटिंग्स होती है, लेकिन ये लड़कों के साथ जाती है और वो तरीका कोलीग्स वाला नहीं होता। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि ठीक है। अब इसके दिमाग में शक घुस जाता है। अब ये कहता है कि यार तू ही बता मैं क्या करूँ, अब इसका पता कैसे निकलवाऊँ? तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, एक डिटेक्टर हायर करो और वो इसका सारा काला चिट्ठा निकाल कर रख देगा। अब एक डिटेक्टर का नंबर भी देता है। डिटेक्टर पूछता है कि कितने दिन में जांच पड़ताल करनी है? तो वो कह देते हैं कि 15 दिन बाद मेरी शादी है और आप देख लीजिए क्या करना है। इस बात पर डिटेक्टर कहने लगता है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो नहीं हूँ जो इतनी जल्दी सारा जांच पड़ताल कर दूंगा। इस बात पर वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, आप देख लीजिए, आपको पैसे डबल चाहिए तो मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। डिटेक्टर मान जाता है और अब डिटेक्टर अपने काम पर लग जाता है। जब वो काम पर लगता है तो उस लड़की पर निगाह रखता है। तभी वो देखता है कि एक दिन ये लड़की एक सिनेमा हॉल के अंदर बैठी हुई है और वहीं पर एक व्यक्ति बैठा है जो इसे अजीब तरीके से छू रहा है और इसके इतने क्लोज बैठा है कि मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अब यहाँ से जो डिटेक्टर है वो वीडियो कॉल करता है अपने क्लाइंट को, यानी कि विवेक को। वो कहता है कि तुम्हारा शक सही था, तुम्हारी पत्नी एक गैर व्यक्ति के साथ इस हाल में बैठी हुई है। जैसे ही वो सारी कंडीशन वीडियो कॉल पर देखता है तो वो गुस्से से लाल ताता हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, इसका जीजा था जो उस लड़की के बगल में बैठा था। अब ये समझ चुका था। ये कहता है डिटेक्टर से कि ये जो व्यक्ति है ये तो मेरा जीजा है। तो वो कहता है कि अब समझ गया, मुझे लगता है तुम्हारी प्रॉपर्टी को आंकने के लिए इन्होंने इस लड़की का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लड़की तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए आ रही है। वो कहता है कि मैं अभी मम्मी पापा को लेकर आता हूँ और इससे तुड़वा देता हूँ रिश्ता। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ, मैं एक प्लान बनाऊँगा, उसके तहत ही हम इस काम को करेंगे। उसके बाद वो ये सबूत रख लेता है अपने पास और अब धीरे धीरे इसे पता लगता है कि इस रात ये इस होटल में रुकने वाले हैं।
जिस रात का उसे पता चलता है, रात के 1-1:30 बजे तक वो पूरा प्लान बना चुका था और अब जो लड़के के माता पिता हैं उनको भी उस होटल में बुलवाता है। साथ ही साथ लड़की के भाई को और उसके पिता को और उसकी माँ को बिना फ़ोन के उस होटल में बुलवाते हैं। और यहाँ पर जो दामाद है वो खुद लेकर आया था, यानी कि विवेक अपने सास ससुर और अपने साले को, और उनके फ़ोन उसने लेकर रख लिए थे। अब जैसे जैसे गाड़ी होटल की तरफ मुड़ रही थी तो इसके जो ससुर है उसको शक हो जाता है, क्योंकि उनका काम ही यही था इस तरीके से अमीर लड़कों को अपने अंडर में फंसाना और फिर उनसे पैसे ऐंठना। अब ये यहाँ आता है। आने के बाद अब होटल मैनेजर से बात की जाती है कि हमें यहाँ पर ना एक बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया है और उस रूम नंबर में हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हमने बर्थडे तैयार किया है। आप उस कमरे को रात के 12 बजे 1 बजे खोल दीजिए, अब हमें बर्थडे गिफ्ट देना है। इस बात पर वो भी समझ जाता है कि भाई 2-2 परिवार हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और जवान भी हैं, तो हो सकता है बर्थडे का प्लान हो, और वो चाबी से उसे खोलता है। जैसे ही वो खोलता है तो अंदर से जब वो उसे बजाता है और उसे खोलता है तो अंदर से उसका जो जीजा है वो बड़बड़ाता हुआ आधे कपड़ों में आता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने उसके सास ससुर, उसका साला और उस लड़की के भी माता पिता सभी खड़े हुए थे। ये सब कुछ देखकर लड़की बेड पर ही सिमट जाती है, और यहाँ पर जो डिटेक्टर था उसने अपनी टीम को बोल दिया था वो कैमरा ऑन कर देते हैं, लेकिन यहाँ लड़की का पिता हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी अगर ये वीडियोस कहीं भी वायरल हुए या किसी को भी पता चले तो। अब डिटेक्टर वीडियो बनाने से मना कर देता है और यहाँ पर ये इनका रिश्ता तोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उससे करीबन 5 दिन बाद ही तलाक का केस, दहेज का केस फायर कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़का है ये हमसे दहेज मांग रहा था, हमारी शादी इस तारीख को होनी थी और इससे पहले ये दहेज मांगने लगा। इस बात का अंदेशा होते ही वो जो लड़का है वो डिटेक्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि सर ये लोग तो हम पर दहेज का केस लगा रहे हैं। तभी सामने से डिटेक्टर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे इस बात का पहले ही अंदेशा था, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस फाइल को कोर्ट में पहुंचने दो। 2-3 दिन में उन्हें कोर्ट जाना होता है और 2-3 दिन में अब बहुत सारे झूठे सांचे आरोप वो लड़की वाले लड़के वालों पर लगाते हैं। वो भी अपनी तरफ से दलीलें देते हैं, लेकिन सबूत किसी के भी पास नहीं था। अब डिटेक्टर को बुलाया जाता है। डिटेक्टर जिसने अपने चश्मे के कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया था और भरी अदालत में उस वीडियो को दिखाया जाता है, और अब जज साहब ये फैसला उसी के हक़ में सुनाते हैं, उस लड़के के में, और यहाँ से उन्हें कोई भी दहेज के लिए, कोई भी प्रताड़ित करने के लिए ना तो कोई सज़ा मिलती है ना ही कोई पैसा देना पड़ता है। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद अब जो जीजा है जो अभी तक छुपा हुआ था उसका घर बिगड़ चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरा पति धोखेबाज है, लड़कियों के साथ रिलेशन में है, तो वो भी उसे छोड़कर अपने माता पिता के घर आ चुकी थी। अब ये परिवार खुशहाल तरीके से रहता है, लेकिन कई बार उन्हें ये दुख सताता है कि जो मेरी बेटी का घर बसा हुआ था वो भी उजड़ गया। एक ऐसे इंसान के पल्ले हमने बेटी को बांधा जो उसे प्यार से नहीं रखता था, जो और लड़कियों के पीछे घूमता है। इस बात पर वो पश्चाताप करते हैं और वो भी तलाक का केस डाल देते हैं। इधर ये लड़का एक दिन जब कॉफ़ी पी रहा था तो उसी कैफ़े में ये लड़की दोबारा से माफ़ी मांगने आती है और सोचती है कि अगर इससे मेरी शादी हो जाती है तो मेरी ज़िंदगी बिना कमाए आराम से गुजर सकती है। लेकिन यहाँ पर अब ये लड़का इसे माफ़ नहीं करता है और यहाँ से चला जाता है। ये थी कहानी एक परिवार की, एक करोड़पति परिवार की। हम लोग कहते हैं ना कि जो लोग करोड़पति होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, उनका जीवन बहुत आसान होता है। जी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत सारी परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती हैं। बाकी आपको क्या लगा है इस कहानी को सुनकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या उस लड़के ने सही किया या गलत किया? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।